ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आने वाला था और आ गया। तो ये वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखो WB वाले जो बोर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ WB वाले बच्चे ही इस वीडियो को देख सकते हैं, ICSE और CBSE वाले बच्चे भी इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो जानेंगे सबसे पहले कि क्यों हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इससे हम लोग का क्या बेनिफिट होगा, इसका कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूलाज क्या क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 9 के जो बच्चे हैं और क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो होने वाला है। आगे अगर कुछ भी चीज तुम लोग को करना है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी सम वगैरह सॉल्व करना है, उसके लिए ये वाला वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखेंगे नोट्स बनाना, उसको कॉपी में रखना ताकि तुमको याद रहे। सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, ट्राई टू कॉपी द नोट्स और अपने हाथ से नोट बनाओ ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए तुम्हारा वो बहुत ही ज्यादा काम आए। ठीक है, तो आज तुम लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा ठंड है। ठीक है, उस ठंड में हम लोग आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। हेडिंग लगाएंगे सबको, ट्रिग्नोमेट्री क्या हेडिंग लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री, अगर इसको हम लोग समझना चाहें ट्रिगोनोमेट्री को, क्या क्या इसमें यूज हो रहा है देखो। तो सबसे पहले ट्री, इसका मतलब होता है 3। इसका मतलब क्या होता है 3। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले क्या है ट्री, फिर गोनो, फिर तो ट्री का जो मतलब है वो होता है 3। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे गोनो, गोनो नहीं बोलेंगे गोन। इसका मतलब होता है साइड, इसका मतलब क्या होता है साइड। ठीक है, और मेट्री, एक आता है मेट्री लास्ट में, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, समझ में, साइड का मेजरमेंट, क्या चीज पढ़ना है हम लोग को, साइड का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, साइड का मेजरमेंट। मान लो कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका ये वाला साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये सब। ठीक है, तो ये सब साइड्स का मेजरमेंट पढ़ना हम लोग को, ये सब एंगल्स वगैरह में भी निकालने में भी काम आएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कितना तरह का एंगल होता है, क्या समझेंगे इसके बाद, कितना तरह का एंगल होता है। सबसे पहले यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ एंगल। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो दो तरह का टाइप्स होता है। वीडियो फ्रेम में आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री का टी का नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो देखो दो तरह का एंगल्स होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह का एंगल्स पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक, क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो डिग्री में जो पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक। ठीक है, और एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ज्योमेट्रिक एंगल सबको पता है भाई, हम लोग डिग्री में जो लिखते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और एक अलग से है ट्रिगोनोमेट्रिक। आगे समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक एंगल। एक सेकंड कॉल आ रहा है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिक एंगल होता क्या है, मान लो कि अगर दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इस तरीके का एंगल को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक एंगल। ठीक है, इसका क्या क्या चीज है, इसका क्या क्या चीज तुम लोग को याद रखना है। इसमें सबसे पहला चीज जो तुमको याद रखना है वो है कि ये वाला जो एंगल होता है इसमें वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि इसमें जो तुम्हारा एंगल होता है वो 0 डिग्री से लेके
0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ही रहता है। मतलब कि तुम्हारा कि इसका जो एंगल्स बनेगा वो 360 को क्रॉस नहीं कर सकता। एक लिमिट है कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ही रह सकता है। समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, वेरी गुड। ये तीन चीज इसमें रिमेंबर रखना। एक जो दोनों के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक, उसको हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही जाता है। ठीक है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। पहला क्या पढ़े हम लोग? ज्योमेट्रिक, और एक अभी पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होता क्या है। मान लो ये एक ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा एंगल बन गया, ये ठीक है, ये OA दे दो। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीज पॉइंट रिमेंबर रखना है। ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है। जैसे कि इस वाले में सिर्फ पॉजिटिव था, लेकिन इसमें जो है तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आया? दूसरा चीज, जैसे कि ये वाला एंगल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इट कैन बी मोर देन 360, इट कैन बी मोर देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से ज्यादा भी हो जाता है। भैया बताइए हमको कैसे ज्यादा होता है? डाउट्स तो तुम लोग का बैठा रहता है दिमाग में। देखो कैसे ज्यादा होता है। देखो मान लो, सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है, पहले ये वाली चीज को समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। वीडियो पूरा आ रहा है तो ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है वो चीज देखो अगर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है किसी पॉइंट पे 30 डिग्री। जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, वही एंगल अब अगर नीचे ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर यही एंगल नीचे बनेगा ऐसे, ये नीचे आ रहा है, तो इसको भी हो जाएगा 30 डिग्री, लेकिन ये जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। समझ में आया? इसलिए ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इट कैन बी मोर देन 360 डिग्री। इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये एक एंगल है, मानो यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से जो है चलना स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट पे 30 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे जाएगा। जब ऐसे स्ट्रेट आया 180 डिग्री, तो ये से घूर के इसे आया वापस इधर, ये लाइन पे सट गया। कितना हुआ? 360 डिग्री। लेकिन वो वहां पे रुक जाएगा क्या? नहीं, वो घूमते जाएगा भाई ऐसे ऐसे। तो अब एक सर्कल जब ये कंप्लीट करेगा, कितना जोड़ेंगे? 360। अब उसके आगे वो जितना भी एंगल जाएगा, मानो वापस से 30 चला, तो ये कितना हो गया? 360 प्लस 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया? 390 डिग्री। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये प्लस होते जाता है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? है ना? अब बहुत बच्चा एक चीज में कंफ्यूज रहता है, बहुत बच्चा, कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे याद रखे, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं सूझता भाई। तो देखो, अगर 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 हम लोग का जो रोटेशन है, अगर हम लोग का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो, ये देखो पहले एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। अगर हम लोग का रोटेशन एंटी, देखो घड़ी टिक 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 ऐसे चलता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे जाएगा पीछे 1 2 ऐसे पीछे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अब अगर हम ऐसा नीचे आना स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलता है 1 2 3, अगर नीचे आना चालू करते हैं तो अगर क्लॉकवाइज चले तो हमेशा नेगेटिव होगा। बस आपको याद रखना भाई सबको। ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ा है अभी तक? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब टाइप्स ऑफ एंगल। कॉपी करो इसको फटाफट, फटाफट से कॉपी करो। इसको रब करेंगे, फटाफट से कॉपी करो। ज्यादा गर्मी है गाइस, सॉरी ठंड है, गर्मी नहीं बोले आपने।
रब कर रहे मिटाए, ठीक है चलो। अब हेडिंग लगाओ तुम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या हेडिंग लगाओगे तुम लोग? मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो तीन तरह का मेजरमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल एंगल। सब तीनों फ्रेम में आएगा। तो एक होता है तुम्हारा सेक्साजेसिमल, ठीक है। क्या होता है? सेक्साजेसिमल। एक होता है सेंटीसिमल, यहां पे लिखो। एक होता है सेंटासिमल, सेंटीसिमल। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना भाई। ठीक, एक होता है सेक्साजेसिमल, एक होता है सेंटीसिमल और एक होता है रेडियन। एक क्या होता है? सेंटाजेसिमल, एक होता है सेक्साजेसिमल, एक होता है सेंटीसिमल और एक होता है तुम्हारा रेडियस, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि सेक्साजेसिमल होता क्या है, सेंटीसिमल और एक रेडियन, ठीक है। तुम्हारा फ्रेम में तो आ रहा है वीडियो, एक सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्साजेसिमल होता क्या है। इसमें अगर देखें हम लोग, इसमें अगर हम लोग देखें तो 1 यूनिट का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 1 यूनिट का मतलब हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री को अगर हम 90 से डिवाइड करें, अगर ये 90 डिग्री को हम लोग 90 से डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? 1 यूनिट मतलब कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री को 90 से डिवाइड दे रहा है, 90 से डिवाइड दे रहा है, 90 से क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 डिग्री। नॉर्मल से चले भैया आप क्या नया बता दिया, 90 से 90 डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पहले तो जैसे समझा रहे हैं वैसे अच्छे समझो। 90 डिग्री को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आया। अब अगर 1 डिग्री को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1 मिनट। क्या आएगा? 1 मिनट। सबसे पहले 90 डिग्री को 90 से भाग किए, कितना आया? 1 डिग्री। अब 1 डिग्री मान लो, इसको अगर समझे हम लोग तो मान लो ये 1 डिग्री, ये दोनों के बीच का एंगल कितना? 1 डिग्री। अब इसको हम लोग टोटल पार्ट से बांट लेंगे। कितना पार्ट से बांटेंगे इसको? 60। तो 60 में बांटेंगे तो हर एक पार्ट जो तुम्हारा निकलेगा वो कितना होगा? 1 मिनट। कितना होगा? 1 मिनट होगा। समझ में आया गाइस? ठीक है। अब तुम लोग देखो एक और चीज, अब अगर 1 मिनट को हम लोग फिर से 60 से डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा 1 सेकंड। 1 सेकंड, समझ में आया? 1 मिनट को 60 से फिर डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 यूनिट मतलब 90, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 90। चलो, और 90 डिग्री को 90 से डिवाइड देंगे तो 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 से डिवाइड देंगे तो 1 मिनट, 1 मिनट को 60 से डिवाइड देंगे तो 1 सेकंड। अब तुम लोग बोले भैया ये मिनट को MIN मत लिखिए, मिस लोग काट देती है। अच्छा ठीक है, इसका कैसे मिनट का सिंबल कैसे देंगे हम लोग? मिनट का सिंबल हम लोग यहाँ पे देंगे, ये ऐसे। कैसे जाएगा ये? हल्का सा देखो, हल्का सा इस तरह से घुमा रहेगा। समझ में? 1 मिनट में 1 रहता है और 1 सेकेंड में 2 रहता है, ऐसे हल्का सा राइट फुट इधर हल्का इधर घुमा रहता है। समझ में आ रहा है आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेंटीसिमल। देखो सेंटीसिमल एंगल जो होता है ना वो तुम्हारा बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं और इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं। हम बस इसलिए तुम लोग को पढ़ा रहे हैं सेंटीसिमल, ताकि तुम लोग को नॉलेज हो सके कि हाँ सेंटीसिमल बोल के भी कोई एंगल होता है। ये समझ लेना कि सेंटीसिमल बोल कोई एंगल मतलब भैया अपनी मर्जी से पढ़ा रहे नहीं।
77 वोल्ट के लिए एंगल होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए सिर्फ दो एंगल इंपॉर्टेंट है, एक है सेक्टेजेसिमल और एक होता है रेडियन एंगल, ठीक है। तो सेक्टेजेसिमल समझ में आ गया, इसको कॉपी करो, सेंटीसिमल हम बता देंगे, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो। अब सेंटीसिमल समझते हैं। सेंटीसिमल में भी सेम चीज होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 90। क्या नया बता रहे भैया आप, खाली 1 यूनिट बोल रहे भाई, सुनो सुनो चाप नहीं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री को 100 से डिवाइड देंगे तो बनता है 1 ग्रेड। क्या बनता है? 1 ग्रेड। 90 डिग्री को 100 से गुना करेंगे तो हम लोग सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है? 1 ग्रेड। 1 ग्रेड को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, 1 जी को अगर हम लोग 1 ग्रेड को अगर हम लोग 100 से बनेंगे तब बन जाएगा 1 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 जी को 100 से करेंगे 1 मिनट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट को वापस से 100 से करेंगे तो क्या बनेगा? आप सबको ही बोलेंगे साथ में, सेकेंड। वेरी गुड। 1 मिनट को अगर हम लोग वापस 100 से करेंगे तो तुम्हारा बन जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ऐसे कर लो। रेडियन एंगल समझते हैं क्या होता है, कॉपी करो फटाफट से। रेडियन एंगल समझते हैं क्या होता है। सॉरी ठंडा। रेडियन समझते हैं। रेडियन क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रेडियन। हाँ ये वाला 90 डिग्री नहीं हुआ, ठीक। 1 यूनिट मतलब क्या होता है? 1 रेडियन। समझ में आया? रेडियन किससे समझे इसको? देखो अगर मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये बीच से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। उसको OA ले लो। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे पीछे की तरफ रोटेट करें तो यहाँ पे एक आर्क बना, यहाँ पे मेरा एक आर्क बन रहा है, ये ऐसे, ये वाला जो पार्ट बना ये एक आर्क बना, इसको मान लो B। तो ये जो OA जो है वो OB के इक्वल हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन। समझ में आया? OA का जो लेंथ है वो OB के अगर इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। समझ में आया? और रेडियन को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे। इसके 1 रेडियन अगर लिखना चाहे तो हल्का सा ऊपर में C जैसा बनाएंगे। इसका सिंबल है जैसे मिनट का ऐसे था तो वैसे रेडियन का भी ऐसे C के तरह, ठीक है। तो 1 रेडियन का अगर फॉर्मूला अगर हम लोग देखना चाहे तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू तुम लोग का होता है 2 बाई पाई इनटू राइट एंगल। क्या होता है? 2 बाई पाई इनटू राइट एंगल, ठीक है। अच्छा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें तो 2 बाई पाई इनटू 90 डिग्री, 90 इनटू 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। 180 डिग्री बाई पाई। समझ में आ रहा है? तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। अगर इसको पाई में लिखना चाहे पाई इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई रेडियन हो गया। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वीडियो फ्रेम में आ रहा है? सेकंड, हाँ समझ में आ रहा है, दिख रहा है। डिग्री रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर यहां से हम लोग डिग्री में निकालना चाहे तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू डिग्री रेडियन बाय 180, ठीक है। 1 डिग्री अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिग्री रेडियन बाय 180। इसको क्या बोलते हैं? रेडियन। इसको क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। तो इसमें से तुमको कैसे याद रखना है? देखो तुम लोग को दो चीज याद रखना है, एक ये वाला पार्ट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई, और एक डिग्री रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई और रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। रेडियन पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो चीज याद रखना है, ये दो चीज, ये पहला चीज और ये दूसरा चीज, ऐसे पढ़ के याद रखना। क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई और पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको याद रख लेना तुम लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और ये वाला चीज भी याद रखना, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 इनटू राइट एंगल बाय पाई, ठीक है। और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। वेरी गुड गाइस, कॉपी करो फटाफट, रब करेंगे।
कॉपी को फटाफट रब करेंगे जल्दी फटाक से। दो तीन चीज बच रहा है और समझा देते हैं, बस नेक्स्ट वीडियो बाकी लोग सब देखेंगे, ठीक है। कॉपी करो। एक चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला और समझ लो तुम लोग, यहाँ पे इस वाले पार्ट में फॉर्मूला और समझ लो। देखो यहाँ पे समझा रहे हैं कि मान लो ये जो एक एंगल बन रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है। मान लो एक सर्कल है और ये रेडियस O, इसको हम लोग A मान लेंगे, A इसको O मानेंगे, और यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, ये आर्क ये B मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, क्या है थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहे तो ये हो जाएगा आर्क बाई रेडियस, ठीक है। क्या हो जाएगा आर्क बाई रेडियस, इसको भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये हम बता दिए, उतना इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि सेक्साडेसिमल एंगल को हम लोग रेडियन एंगल में कैसे चेंज करें, ठीक है। सेक्साडेसिमल एंगल को हम लोग रेडियन एंगल में कैसे चेंज करें। सबसे पहले देखो कैसे चेंज करेंगे हम लोग। अगर सेक्साडेसिमल से हम लोग को चेंज करना है रेडियन, सेक्साडेसिमल से हम लोग को किस में चेंज करना है, रेडियन में। अगर हम लोग को सेक्साडेसिमल से चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सेक्सा से रेडियन में जा रहे हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अगर ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हम लोग इससे इस पे जाए, और जब हम लोग इससे वापस से इससे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियन से सेक्सा में आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा। बस सेक्सा से रेडियन में जाना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से सेक्सा में जाना है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, किलो का निकल जाएगा, ठीक है। और इसका एंगल्स हम बताई दिए 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री में मेजर करते हैं, और हम लोग रेडियन एंगल को जो है रेडियन में मेजर करते हैं। इसको हम लोग सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लो इसको, हम लोग सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं, सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक सा लेक्चर आज की वीडियो में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अगर ये लेक्चर हम लोग नहीं देखोगे तुम लोग, तो तुम लोग आगे एक भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, बेसिक से तुम लोग को पता नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, उन लोग को भी सिखाओ, उन लोग का भी मार्क्स अच्छा आएगा और तुम्हारा भी मार्क्स जो है अच्छा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। 20 सेट 20 है एक्सरसाइज 20A में भी उसको हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे डाउट्स क्या क्या है। तो अगर इस वीडियो में कुछ डाउट्स वगैरह है, देख लो, कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो कमेंट में बोलो कि भैया ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, उसको वापस से नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।